चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। आपका नहीं मैम, कहाँ के रहने वाले? गुलड़िया माफ है। अच्छा, आज जो आपके पेड़ों के साथ घटना घटी है, क्या मामला है इस पे पूरी सर घटना क्या है, जब से हमने यहाँ पे हमारा खेत है, ये बहुत पुराना ज़्यादा इलाही खेत है। किधर है गांव में? किधर गांव के पश्चिम में है। अच्छा। एक प्राइमरी स्कूल के बराबर से थोड़ा सा आगे। अब इसमें यह है कि हमारी दादा इलाही ज़मीन है, ये नहीं कि हमने किसी से छीनी है या कुछ है। अब उसमें हम अगर पेड़ लगा रहे हैं, सबसे पहले हमारे इंजन की टंकी का तेल निकाल के उसमें पानी भर के गए। अच्छा। उसके बाद पैनल था, सोलर पैनल, वो छुटा के ले गए जो हमारे फार्म पे लगा हुआ था। उसके बाद 2,500-3 हज़ार हमारे बच्चा था, उसमें पूरे में आग लगा दी और नुकसान हुआ कई लाख का हमें। उसके बाद हमने तहरीर दी थाने में, तहरीर देने के बाद इंक्वायरी हुई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब जो हमारे 350 पेड़ हैं उसमें कुछ मोटे पेड़ थे, कुछ छोटे थे, कुछ अभी हमारे 4 महीने के पेड़ थे, वो पूरे काट दिए। हमें पता चला सुबह में, सुबह जब हम नमाज के बाद गए तो हमें कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारे खेत पे पेड़ कटे हुए हैं। तो हमें भैया पता चला, हम बस यही चाहते हैं या तो हमारी खेती का ऐसा कर दें, सरकार से यही अनुरोध है कि बस हमें जीन दे या भैया हमें गांव से निकाल दें। सर क्या शक लग रहा है, कौन लोग हो शक सकते क्या हैं? बता सकते हैं सर, शक तो हराम है, पर यह है कि हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, इसमें थाने में आपने एप्लीकेशन दी? हाँ, क्या एप्लीकेशन क्या दे दी है। आश्वासन मिला वहाँ से आपको? बस ये बोला कि अब अगर आपको किसी पर शक हो तो बता दीजिए। तो भाई शक तो हराम है, हम कर नहीं सकते किसी पर। बस हमने इंक्वायरी के लिए बोला है कि इंक्वायरी कर लीजिए आप, अगर कुछ निकलता हमारे लायक। अभी तो वो इंक्वायरी के लिए भी नहीं आए। अभी आए नहीं हैं, सुबह हम इंक्वायरी करके आए हैं। अच्छा। जब एप्लीकेशन दिया, अभी इंक्वायरी के लिए भी नहीं इसमें आए। लेखपाल साहब को आपने सूचित किया? वो फ़ोन किया था मैंने उन्हें सुबह, तो वो बोले थे कि भाई ये काम हमारा नहीं है देखने का, आप देख के बताओ कौन है या हमें बताओ नाम उसका, तब हम कर सकते हैं, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। आप थाने जाइए, थाने में कार्रवाई करिए। खेती होती है उसमें भी कोई आग लगा। अच्छा, नुकसान बस यही है कि हमारी जो फसल है, अगर ये तो थोड़ी सी चिंगारी लगाने के बाद पूरी फसल ख़राब हो जाएगी। बस हमें यही डर है कि हमें थोड़ा उसका बंदोबस्त किस तरह से करें, ये हमें सरकार ही बताएंगे, हम क्या कर सकते हैं सर। बस भूरा कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव गुलड़िया। अच्छा, ये सुपुरा। ये पेड़ भाई साहब 2 बार नुकसान हो चुका हमारा, अच्छा। तीसरी बार है ये। इससे एक बार पहले हमारा क्या क्या नुकसान हुआ था इससे पहले? इंजन, पहले तो पंपी इंजन खड़ा था यहाँ। हाँ। पंपी इंजन खड़ा होने के बाद तो उसमें तेल निकाल कर पानी भरा उसमें टंकी में उसके इंजन की। फिर उसके बाद पटला रखा था, उसके ऊपर पटला ले गए चुरा कर, रात को लेके गए, जना दिन में लेके गए, कब लेके गए कोई पता नहीं। सूर्य पैनल। उसके बाद फिर मुर्गी फार्म में आग लगाई हमारे। अच्छा। अब 250-300 पेड़ काट दिए। अब ये नुकसान तो जाहिर सी बात है, आपको दिख रहा है ये देखकर। जब भी हमने एप्लीकेशन कई बार दी, पत्रकार बुलाए, अब भी नुकसान आपको दिखाया हमने, सब कुछ दिख रहा खेत में हमारे। तो इसे देखता हूँ आप कोई भी कार्रवाई कराएं या सोचें आप हमारे लिए, बेगुनाह कोई ना मारा जाए इसमें। बेगुनाह का तो काम बढ़िया नहीं है। क्या शक लग रहा है, कौन हो सकता है इसमें? अब शक ऐसे किसी को कैसे भाषा बताओ, किसी को कैसे कहते हैं हम भी। कितना नुकसान हो गया होगा लगभग? ऐसे मान लो जवान पेड़ों का तो है 3-4 लाख रुपए का नुकसान, मगर अब बच्चों का तो हालांकि जानते हो कितने बार कितने पेड़ उखेड़े होंगे? 250-300 पेड़ होंगे भाई साहब। क्या चाहते हैं इसमें अब आप? अब इसमें हम यही चाहते हैं इसकी कार्रवाई हो और अपना ध्यान दे। अच्छा, पुलिस में कोई तहरीर वगैरह दिया? दे दी तहरीर। अच्छा, क्या आश्वासन मिला वहाँ से? अब वहाँ भी यही मांग रहे, सबूत लाओ, अब किसी को फांसे तो बताओ, किसे कैसे फांस दें।